आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज में। आइए चलते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी की तरफ। आज की कहानी आप सबको बहुत ही मोटिवेट करेगी, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ सकता है। इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि नए आने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। आज की ये कहानी एक राजा की कहानी है। वो राजा बहुत ही बुद्धिमान था। वो अपने जीवन के विषय में हमेशा सोचता रहता था कि आखिरकार इंसान का जीवन सही ढंग से किस तरह चल सके। तो ऐसा सोचते सोचते राजा ने अपने वजीर के साथ ये बात शेयर की। वजीर कहने लगा, महाराज, ये जीवन जो हमें भगवान ने दिया है ये बहुत ही अनमोल और बहुत ही कीमती है। इसकी कीमत का कोई पारावार नहीं है, लेकिन इंसान को अपने जीवन को एक सही ढंग से जीना चाहिए। तो वजीर की ये बात सुनकर राजा कहने लगा कि जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जा सकता है। तो वजीर कहने लगा, महाराज, इस बात का उत्तर मैं आपको कल दूंगा, और एक खास कमरे के अंदर जहां पर हम दोनों हों वहां पर इसका उत्तर मैं आपको कल को दे सकता हूं। मैं आपको जीवन का पूरा सही ढंग बता सकता हूं। राजा का वो जो वजीर था वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही दूरदृष्टि वाला था। राजा कहने लगा कि वजीर साहब, ठीक है, तो कल को आप जैसे कहोगे वो अलग कमरे का इंतजाम कर दिया जाएगा। और तो वजीर कहने लगा कि ठीक है महाराज, तो फिर कल को मिलते हैं। अगले दिन एक खास कमरे के अंदर राजा और वजीर दोनों ही पहुंच गए, और आज वजीर अपने पास एक बहुत बड़ा थैला लेकर आया और अपने पास उसको रखकर राजा के सामने बैठ गया। तो राजा कहने लगा कि वजीर साहब, आप तो मुझे जीवन का बहुत बड़ा भेद बताने वाले थे, तो बताइए कि जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जा सकता है। वजीर ने एक प्लास्टिक का खाली डिब्बा अपने थैले से निकालकर राजा के सामने टेबल पर रख दिया। तो वजीर कहने लगा, महाराज, ये एक प्लास्टिक का खाली डिब्बा है। तो राजा कहने लगा कि ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब है। वजीर कहने लगा, महाराज, अभी बताते हैं कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद वजीर ने अपने थैले से कुछ मोटे मोटे पत्थर निकाले और उस डिब्बे में डालना शुरू कर दिए, और उस डिब्बे को ऊपर तक पूरा उन पत्थरों से भर दिया। तो वजीर राजा से कहने लगा कि महाराज, क्या अभी भी इसमें कोई और पत्थर डाले जा सकते हैं या नहीं। तो राजा कहने लगा कि नहीं वजीर साहब, और इसमें पत्थर नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि ये तो पूरी तरह से भर चुका है। इसके बाद उस वजीर ने अपने थैले से एक डिब्बा छोटे छोटे पत्थरों का निकाला और उन छोटे छोटे पत्थरों को वो डिब्बे में डालता गया और उस पत्थरों वाले डिब्बे को हिलाता गया। इस तरह से वो छोटे छोटे पत्थर भी वो डिब्बे में कुछ आसपास में चले गए। और उसके बाद फिर वजीर कहने लगा, महाराज, अब क्या ये डिब्बा पूरी तरह से भर चुका है या कुछ और भी डाला जा सकता है। तो राजा कहने लगा कि नहीं वजीर साहब, मुझे लगता कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद वजीर ने अपने थैले से एक रेत का डिब्बा निकाला और वो रेत को उस रेत को वो पत्थरों वाले डिब्बे में डालना शुरू कर दिया और साथ साथ में हिलाना भी शुरू कर दिया। वो रेत भी पत्थरों वाले डिब्बे में आसपास घुस गई। तो फिर वजीर कहने लगा, महाराज, अब क्या इसमें कुछ और वस्तु डाली जा सकती है। तो राजा कहने लगा कि वजीर साहब, अब तो बिल्कुल भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद वजीर ने अपने थैले से पानी की एक बोतल निकाली और उस पत्थरों वाले डिब्बे में पानी डालना शुरू कर दिया। तो पूरा ऊपर तक पानी से उस डिब्बे को भर दिया जब तक कि पानी बाहर नहीं आने लगा। तो वजीर कहने लगा, महाराज, ये डिब्बा पूरी तरह से भर चुका है। पहले बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे कंकड़ डाले, फिर रेत डाली, ऊपर से पानी डाला। ये चार वस्तुएं इस प्लास्टिक के डिब्बे में समा गईं। तो राजा कहने लगा कि वजीर साहब, आपकी ये पहेली मुझे समझ में नहीं आई कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। वजीर कहने लगा, महाराज, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसके बारे में अभी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ।
फिर वजीर ने राजा को बताना शुरू किया कि महाराज, जो हमने ये सबसे पहले ये डिब्बे में मोटे पत्थर डाले हैं, ये मोटे पत्थर इस बात का प्रतीक हैं कि जो हमारे खास जीवन के रिश्ते होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी पत्नी, ये जो खास रिश्ते हैं, इनको हमें अपने अंदर सबसे पहले अहमियत देनी चाहिए। ये मोटे पत्थरों की तरह अगर मैं छोटे पत्थर या रेत पहले डाल देता तो बाद में ये मोटे पत्थर इस डिब्बे में नहीं डाले जा सकते थे। इसी तरह ही हम अगर दूसरे रिश्तों को, जैसे दोस्ती का रिश्ता, बाहर का कोई और रिश्ते को अपने अंदर अहमियत देंगे तो ये खास जो रिश्ते हैं वो अंदर नहीं समा सकेंगे। इसलिए ये बड़े पत्थर हैं जो ये खास रिश्तों के प्रतीक हैं। हमें सबसे पहले ज़्यादा अहमियत हमें अपने खास रिश्तों को देनी चाहिए। ये जो दूसरे छोटे छोटे कंकर हैं, ये जो हमारे जीवन की कुछ खास चीज़ें हैं जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, उसके प्रतीक है। जैसे कि हमारी नौकरी, हमारे दोस्त और वो लोग जो हमें प्यार करते हैं। ये जो रेत है ये हमारे आम रिश्तों की प्रतीक है। जैसे कि हम किसी सफ़र में जाते हैं तो वहाँ पर कोई मुसाफिर हमारे साथ बैठता है तो उसके साथ रिश्ता बन जाता है। और जैसे दुनिया में और भी कई इंसानों के साथ हमारे संबंध जुड़ जाते हैं, तो ये इस तरह की कुछ आम रिश्तों की प्रतीक है। और महाराज, चौथा, ये जो पानी है ये डाला तो मैंने सबसे बाद में है, लेकिन इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये परमात्मा की भक्ति का प्रतीक है। जैसे कि इस पानी को मैंने डाला तो वो डिब्बे के हर भाग में पहुंच गया जहां तक कि दूसरी कोई वस्तु नहीं पहुंची। इसलिए ये परमात्मा के नाम का प्रतीक है। हमको परमात्मा की बंदगी जरूर करनी चाहिए जो हमारी मृत्यु के बाद अगले जीवन में सहायता करेगी। इसलिए परमात्मा का नाम सिमरन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वजीर के मुंह से जीवन की ये 4 भेद समझकर राजा बहुत खुश हुआ। वो कहने लगा कि हे वजीर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे जीवन का सही भेद समझ में आया कि किस रिश्ते को कब और कैसे अहमियत देनी चाहिए। इसलिए मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर जीवन में सभी रिश्तों को आपके मुताबिक ही अहमियत दूंगा और सुख से जीवन व्यतीत करने की कोशिश करूंगा। तो वजीर कहने लगा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरी इस बात का आदर करके आप इसको अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने उस वजीर को बहुत से इनाम दिए और बहुत खुश हुआ और अपने जीवन में गुणों को धारण किया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को अपने जीवन में खास रिश्तों को खास जगह पर अहमियत देनी चाहिए। अहमियत और प्यार सभी को देना चाहिए, लेकिन जैसे माता पिता, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, इनको छोड़कर पहले किसी दूसरे रिश्ते को अहमियत देना ये ठीक नहीं है। इसलिए पहले इन रिश्तों को अहमियत दें, उसके बाद अपने खास दोस्तों, जैसे कि बचपन का दोस्त, और जैसे अपनी करियर को बनाने के लिए खास जो मेहनत करनी है वो मेहनत करें। जीवन में अपनी एक अलग पहचान बनाएं। और तीसरा कि जो आम हमारे रिश्ते हैं उसके बाद उनको अहमियत देनी चाहिए जो समाज में हमारा कोई अचानक रिश्ता बनता है। तो चौथा है, भगवान का नाम रोजाना ही जरूर स्मरण करना चाहिए जिससे कि हमको मोक्ष प्राप्त हो सके। अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।